हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते जरूर है, पहले बता रहा हूँ एग्जाम में। ओके, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो आपको जो सेट दे रखा है ए किसका है, सेट सॉरी यस सेट इज इक्वल टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। ओके, चलिए अब देखिए आपको दे रखा है आर इज इक्वल टू रिलेशन, क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन की बात हो रही है ना, तो ओरिजिन को मैं लेट कर लेता हूं, लेट ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन अगर ओरिजिन मान लिया, ठीक है, चलो तो रिलेशन हो जाएगा P कॉमा क्यू सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ये हमें रिलेशन हो गया। देखिए जब इक्वल का साइन आ जाए तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, याद रखना तीनों कंडीशन इक्वल का साइन आ जाए रिलेशन में। तो देखो फर्स्ट हमारा सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव, इंक डाल लो थोड़ा इसमें। तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है, देखिए देखो इसमें हम बता रहे हैं सिंस एवरी है ना, नहीं नो इसमें नहीं, रिफ्लेक्सिव है तो आपको ओपी इक्वल टू ओ क्यू दिखा दे रखा है ना, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। तो इक्वलिटी की तो दिखाना है, तो हमें इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू OP, ये होगा है ना, OP इक्वल टू OP। या आप ये लिख सकते हैं कि वी फाइंड दैट फ्रॉम R, क्या R से हमें क्या मिला है कि OP इक्वल टू OP लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो मैं OP इक्वल टू OP, जब OP इक्वल टू OP तो दिस इंप्लाइज दैट P कॉमा P बिलोंग टू R। और P किसको बिलोंग करता है, PA को बिलोंग करता है, ठीक है। जब P कॉमा P बिलोंग टू R, OP इक्वल टू OP, तो P कॉमा P बिलोंग टू R, तो P बिलोंग टू A। दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने ना रिलेशन से फाइंड किया कि OP इक्वल टू OP, क्योंकि इक्वल लेना है तो OP इक्वल टू OQ लिख सकते हैं, सॉरी OP इक्वल टू OP लिख सकते हैं। OP इक्वल टू OP इट मींस P कॉमा P बिलोंग टू R, है ना। P कॉमा P बिलोंग टू, P क्या पॉइंट है, क्या है पॉइंट है, किससे रिलेट, P किससे बिलोंग करता है, सेट A से। लेकिन OP डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से, OP और OP इक्वल ही तो होंगे, तो इसका मतलब P कॉमा P बिलोंग टू R, सेम पॉइंट। P कॉमा P मतलब सेम पॉइंट बिलोंग करेगा R को, तो OP इक्वल टू OP। अब उसके बाद मैं बात करता हूं क्या, सेकंड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आपको देखिए लेट कर लो चाहे तो पहले, ठीक है, लेट कर लो, लेट P कॉमा Q बिलोंग टू R, लेट P कॉमा Q बिलोंग टू R, और P और Q किसको बिलोंग करेंगे, A को करेंगे, ठीक है। चलिए P कॉमा Q बिलोंग टू R, ठीक है, बिलोंग टू A, सॉरी A, तो ये तो है। अब P कॉमा Q बिलोंग टू R, इट मीन्स अगर ये इसको बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन बी राइट, और हम ये भी लिख सकते हैं OQ इक्वल टू OP, है ना, लिख सकते हैं, इक्वल का साइन है तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट Q कॉमा P बिलोंग टू R, है ना। जब Q उसका रिवर्स ले लिया, रिवर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल ही रहा, रिवर्स भी रिवर्स इक्वल रहा, तो इट मींस Q कॉमा P बिलोंग टू R, और Q कॉमा P बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो गया, है ना, समझ में आ गया। तो ना ये मैंने लेट कर लिया P कॉमा Q बिलोंग टू R,
और पी और क्यू पॉइंट्स हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, ए से, सेट ए से। तो ये अब जब ये आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ओपी इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए, है ना। तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू बिल्कुल हो रहा है, और बिल्कुल रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है जब ये बिलोंग कर रहा है, तो ओपी इक्वल टू होगी। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, ओ क्यू इक्वल टू ओपी, ठीक है। तो रिवर्स हो गया तो क्लियर है, क्यू कॉमा पी ऑल्सो बिलोंग टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट ये हो गया। अब हम दिखाएंगे आपको रिफ्लेक्सिव, यहां दिखा देते हैं, सॉरी रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, अब दिखाएंगे हम ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव ठीक है, इसमें दिखाते हैं लेट कर लेंगे कि P कॉमा क्यू बिलोंग टू R, ये कर लिया। अब ये हमने लेट कर लिया P कॉमा क्यू बिलोंग टू R, तो दिस दैट क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, है ना। फर्स्ट हो गया। सेकंड और लेट कर लो, लेट है ना, चाहो एक साथ कर लो, चाहे तो, है ना। तो एक साथ कर लो, लेट P कॉमा क्यू बिलोंग टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग टू R, ये हमने कर लिया, है ना। तो अगर ये हो रहा है तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू OQ एंड, और क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OS हो जाएगा, है ना। अगर ये हमने लेट कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, है ना। अब ये हो जाएगा, देखो ये हो रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। OP इक्वल टू OQ और OQ इक्वल टू OS, दिस इंप्लाई दैट, और क्या हो जाएगा, OP, देखो दोनों में OQ कॉमन है, तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OS हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इट मीन्स P कॉमा S बिलोंग टू R। जब ये हो गया P कॉमा S बिलोंग टू R, तो दिस इंप्लाई दैट R इज ट्रांसिटिव, ये हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं, है ना। तो तीनों कंडीशन मैंने दिखा दी, तो आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, आर इज हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने दिखा दिया। तो अब ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, समझ में आ गया भाई। डिस्टेंस इक्वल है तो P कॉमा P बिलोंग टू R, है ना। सेम पॉइंट की बात करेंगे तो सेम पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ही तो होगा, तो P कॉमा P बिलोंग टू R। अब P कॉमा लेट P कॉमा Q बिलोंग टू R, तो क्या P कॉमा Q बिलोंग टू अगर ये करता है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, OP इक्वल टू OQ। चलो ठीक है, इसका रिवर्स हो सकता है, तो क्लियर हो गया Q कॉमा P बिलोंग टू R, तो R इज सिमेट्रिक। यहाँ पर लेट कर लिया P कॉमा Q बिलोंग टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग टू R। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा तो ये कंडीशन बनेगी OP इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OS, है ना। दो तो मैंने लेट कर ली तो ये कंडीशन बन जाएगी। इन दोनों की हेल्प से बन गया OP इक्वल टू OS। जब OP इक्वल टू OS बन गया तो क्लियर होगा P कॉमा S बिलोंग टू R, है ना। जब ये हो गया तो R इज ट्रांसिटिव, R ट्रांसिटिव हो गया, तो इन तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई रिलेशन से, तो क्लियर हो गया R इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट का इसी में एक पार्ट और है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। चलिए क्या कह रहे हैं, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P और P नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P है, मतलब एक पॉइंट है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P से पास होता है विद ओरिजिन एट सेंटर, और सेंटर बन जाता है ओरिजिन। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ओरिजिन है और इससे ये P पॉइंट है, ओके, और Q भी इसका एक पॉइंट है, और दोनों पॉइंट ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसे है। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम अब P को मान लो फिक्स कर लेते हैं, P पॉइंट को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और Q को मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ ऐसे करके, ऐसे, है ना। Q को मैं मूव करता हूँ, Q एक ऐसा पॉइंट है जिसे मूव करता हूँ मैं, मूव। तो जब जो मूव कर रहा है, जो मूविंग पॉइंट को हम कहते हैं लोकस, है ना। Q को क्या कहेंगे, लोकस ऑफ Q को, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ, और मूव करने पर Q बना रहा है, क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। तो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, P से। क्यों पास हो रहा है P से, क्योंकि OP इक्वल टू OQ है ना, OP इक्वल टू OQ, तो इट मीन्स OP इज रेडियस, OP क्या हो जाएगी, रेडियस, और O क्या हो जाएगा, इसका सेंटर।
तो सर्कल पी से पास हो रहा है, क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया क्यू को हमने मूव किया और इसको हुआ, और सर्कल पी से पास क्यों होगा? क्योंकि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, कैसे लिख सकते हो? लेट कर लेंगे, लेट पी इज फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, ये लेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए पी इज अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, ये हमने कर दिया। और तुम्हें क्या गिवन है? गिवन है OP इक्वल टू ओ क्यू, याद रखना। तो गिवन है OP इक्वल टू ओ क्यू। तो लोकस ऑफ क्यू, लोकस लोकस ऑफ क्यू है ना। तो लोकस ऑफ क्यू, टी को फिक्स कर लिया, क्यू को फिक्स नहीं किया। P is a fixed point in a plane, but Q is not fixed. But Q is not fixed. चलिए, बट Q is not fixed, Q फिक्स नहीं है। चलिए, तो P को फिक्स मान लिया, Q कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो गिवन है OP इक्वल टू ओ क्यू। तो इससे क्लियर हो रहा है, अगर हम Q को मूव करते हैं, Q को मूव करते हैं, तो लोकस ऑफ Q इज द सर्कल। मतलब लोकस ऑफ क्यू क्या होगा? इज द सर्कल। क्यों भाई? लोकस का मतलब है मूविंग पॉइंट। तो सर्कल, जब क्यू पॉइंट को हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, है ना, मूव करेंगे, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा। तो लोकस ऑफ क्यू का मतलब मूविंग पॉइंट, और ये मूविंग पॉइंट ऑफ क्यू क्या बना रहा है? इज द सर्कल। लोकस ऑफ क्यू इज द सर्कल, ये क्लियर हो गया। लोकस ऑफ क्यू इज द सर्कल, ओके, एज O is center of a circle, as O is center, इस टाइप से, है ना। लोकस ऑफ क्यू इज द सर्कल एज O इज द सेंटर, है ना। तो सर्कल किससे पास हो रहा है? सर्कल इज पासिंग थ्रू, ये सर्कल पासिस थ्रू P। सर्कल passes through P because OP equal to OQ. Here OP is radius of a circle. इट मीन्स लिखो, तो है ना, कि सर्कल पासेस थ्रू P बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ, ओके, एंड OP इज रेडियस। ठीक है, तो इस टाइप से तुम बना के लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, P इज द फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, है ना, प्लेन, बट Q इज नॉट फिक्स, मतलब Q हमने क्या फिक्स नहीं किया। तो गिवन है OP इक्वल टू OQ। तो अगर OP इक्वल टू OQ और Q को हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो लोकस ऑफ Q इज द सर्कल एज सेंटर O, है ना, एज O इज सेंटर, और सर्कल पासेस थ्रू P, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट सर्कल पासेस थ्रू P बिकॉज OP इक्वल टू OQ, क्योंकि OP और OQ क्या है? इक्वल है। तो एंड OP इज रेडियस, ओके। तो OP क्या है? रेडियस हो जाएगी इस वजह से। चलिए, तो नेक्स्ट ये हमारा क्लियर कर दिया। तो सर्कल सेंटर जो है ऑरिजिन बन गया, और सर्कल किससे पास हो रहा है? P से, पॉइंट P से। क्यों हो रहा है? क्योंकि OP इक्वल टू OQ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. So that the relation R defined in the set A of all triangles R equal to,
सेट तुम्हें दे रखा है सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना, और सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब ए जो दे रखा है ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। मैं इसलिए लिख देता हूं जिससे तुम्हें याद रहेगा, इसको लिखना मत लिखना। चलो, और कैसे रिलेशन क्या दे रखा है, T1, T2 such that T1 is similar to T2। चलो, तो पहले मैं दिखाऊंगा रिफ्लेक्सिव। तो मैं बताता हूं, सिंस every triangle is similar to itself, है ना, मतलब हर ट्राइंगल अपने आप में क्या होता है, सिमिलर होता है। जब सिमिलर होता है तो दिस इंप्लाइज दैट T1, T1 बिलोंग टू R, और T1 किसको बिलोंग करेगा, A को। तो T1, T1 में तो दिस इंप्लाइज दैट R इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक की। भाई तो ये तो स्टेटमेंट से भी सॉल्व हो रहा है ना, हर ट्रायंगल अपने आपस में क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक लेट कर लेते हैं, लेट T1, T2 बिलोंग टू R, ये लेट कर लिया। तो T1, T2 बिलोंग टू R, तो दिस इंप्लाई दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये हो गया। और T1 इज सिमिलर टू T2, तो दिस इंप्लाई दैट T2 इज सिमिलर टू T1। T1 भी जो T2 होगा इसके अकॉर्डिंग इसका रिवर्स भी क्या होगा, इसका सिमिलर होगा। जब T2 सिमिलर टू T1, दैट मीन्स T2, T1 बिलोंग टू R। जब बिलोंग टू R, तो दिस इंप्लाई दैट R इज सिमेट्रिक। ये हो गया, समझ में आ गया। ये मैंने पार्ट लेट किया, सिमेट्रिक में लेट करते हैं। ठीक है, T1, T2 बिलोंग टू R। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसमें T1 सिमिलर टू T2 होना चाहिए। भाई पहले को तो हम लेट कर सकते हैं, और ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका रिवर्स करके देखो कि T2 सिमिलर T1 करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका रिवर्स भी करेगा। हाँ, T2 सिमिलर टू T1, इसका उल्टा भी होगा। तो इससे क्लियर हो गया कि T2, T1 भी R को बिलोंग करता है। इट मीन्स R इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं किसकी, ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव अब यहां पर मैं लेट करूंगा, दो को मुझे लेट करना पड़ेगा। लेट T1, T2 बिलोंग टू R एंड T2, T3 बिलोंग टू R। ओके, चलो अब दिस इंप्लाई दैट, अगर ऐसा है तुमने लेट किया है तो ये होना चाहिए कि T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3, ये होना चाहिए, है ना, ये हो रहा है। अब इससे क्लियर हो रहा है जब T1 T2 को सिमिलर हो, T2 T3 के सिमिलर हो, तो इससे क्लियर होता है कि T1 भी T3 के क्या होगा, सिमिलर होगा। T1 इज सिमिलर टू T3। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, T1 इज सिमिलर टू T3, तो दिस इंप्लाई दैट T1, T3 बिलोंग टू R। T1, T3 बिलोंग टू R, दिस इंप्लाई दैट R इज ट्रांसिटिव। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही इजी मेथड से ये आपको कराया है ना। तो ये तो हमें पता है T1 के सिमिलर होता है, सीधी बात है ना। खुद हर ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर होगा। अगर मैं मान लिया कि मैं किसी अदर के सिमिलर हूं, तो वो भी मेरे क्या होगा, सिमिलर होगा, तो तुम्हारा सिमेट्रिक हो गया। मैंने वो 3 मार्कर ले लिया, मैंने ये मार्कर इसके सिमिलर है, वो भी ब्लैक है, और ये ब्लैक वाला दूसरे के सिमिलर है, वो भी ब्लैक है। तो क्लियर है, ब्लैक में क्या हो जाएंगे, ये और भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो तीनों फॉलो हो रहे हैं। तो R क्या हो गया हमारा, R इज इक्विवेलेंट रिलेशन।
R is hence R is equivalence relation। ये हमने कर दिया प्रूव। ठीक है, मैं पानी पी लूं 1 मिनट के लिए। ओके ना, तो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 की। कह रहा है सो दैट रिलेशन आर सेट ए ऑफ, नहीं अभी ये तो थोड़ा सा पार्ट रह गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 का थोड़ा सा पार्ट रह गया। देखिए अब इसको में आएगा फर्दर, सॉरी, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल। ठीक है, T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 with side this, T3 side with this, which triangle among T1 and T2 and T3 are related? है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक कंडीशन, if 2 triangles are similar, if 2 triangles are similar, then their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, and angles are equal। इसका ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे, याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल थोड़ा शॉर्ट में। तो नाउ अब मैं चेक कर लेता हूं इसमें से क्या मुझे दिखाई, साइड गिवन है तो मुझे देखना है कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, किसका रेशियो सही आ रहा है। तो मुझे दे रखा है T1 की साइड, T1 की साइड क्या है 3, 4 और 5, और 3, 4, 5, T3 की साइड है 5, 12, 13, सॉरी T2 की, और T3 की है 6, 8 और 10। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बी ऑब्जर्व दैट, है ना। तो मैंने ऑब्जर्व किया दैट T1 अपॉन T3 3/6 1/2, है ना। ऐसे ही 4/6 2/3 और 5/10 1/2, सॉरी 2/3 क्यों, 4/8 है, सॉरी 8, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 1/2 1/2, since ratio of corresponding sides of triangle T1 and T3 are same, so ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू T3, ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से तुम दिखा सकते हो। भाई ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, दो चीज होती है। तो मैंने ऑब्जेक्ट ट्राइंगल की साइड का लिखो, ट्राइंगल की साइड्स को लिखा मैंने, फिर मैंने देखा ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व हुआ कि T1 और T3 की साइड का रेशियो सेम आ रहा है, सब सेम आ रहा है। तो सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 एंड T3 आर सेम, सो T1 इज सिमिलर टू T3। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी,
12th इतना आसान नहीं है, आप सोचो, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छी खासी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। अब देखो थोड़े से क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं ये तो देखिए आप। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए। सेट ए किसका है? जो ए है किसका है? ऑल पॉलीगॉन्स। मैं थोड़ा इसलिए ले लेता हूं ऑल पॉलीगॉन्स, इसलिए मुझे याद रहे। और रिलेशन क्या है? P1, P2 such that P1 and P2 have the same number of sides. Yes, so P1 equal to P2 equal to K, where K is same number of sides. ठीक है, ये मान ली शॉर्ट में, जिससे तुम्हें इजी रहेगा, इजी समझ में आएगा। मैंने कहा P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू K, वेयर K इज द नंबर ऑफ साइड, K इज द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये सेम लिखो, हम लिखो, वेयर K इज द नंबर ऑफ साइड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब मैं इसको पहले लिखता हूँ रिफ्लेक्सिव। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या गिवन है? P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। तो मैं लिखूंगा सिंस P1 इक्वल टू P1, भाई सीधी बात है, P1 इक्वल टू P1, सेम बुक में सेम पेज होंगे, सीधी बात है। P1 इक्वल टू P1, तो दिस इंप्लाइज दैट P1, P1 belong to R, तो R is reflexive। ठीक है, दोनों सेम नंबर साइड है, तो R is reflexive। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। लेट P1, P2 belong to R, ये मैंने लेट कर लिया। अब लेट कर लिया तो दिस इंप्लाइज दैट P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या होगा? K, है ना, दोनों के इक्वल K होगा। ओके, और क्या लिख सकते हैं? और या दिस इंप्लाई लिख सकते हैं, और दिस इंप्लाई दैट P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू K, मतलब नंबर पेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं इक्वलिटी में, तो दिस इंप्लाई दैट P2, P1 belong to R, so this implies that R is symmetric। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, रिवर्स करके भी दिखा दिया मैंने, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रू है ये ट्रू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दिया मैंने P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू के, ट्रू है, रॉन्ग नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ये होगा। चलो आगे, अब बात करता हूं मैं किसकी? ट्रांसिटिव की। ठीक है, तो लेट करूंगा, लेट P1, P2 P1, P2 belong to R, और P2, P3 बिलोंग टू R। अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू K, ये हो जाएगा, और P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू K, ये हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट P1, क्योंकि इसमें भी K है, इसमें भी K कॉमन है, तो इसलिए P1 इक्वल टू P3, ये हो जाएगा। जब P1 इक्वल टू P3 हो जाएगा तो दिस इंप्लाई P1, P3 बिलोंग टू R, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो दिस इंप्लाई दैट R इज क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव, क्योंकि चैन बन गई, R इज ट्रांसिटिव। ठीक है, बहुत ही मैं इजी मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ, ये सोच लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दिन दिन देखो, कोई इंसान मेहनत करता है, अगर स्टार्टिंग में आता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जैसे वो मेहनत करता है, आप हो चाहे मैं हो,
तो हमारे अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत एक न्यू आइडियाज होते हैं ना, इजी मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो वही यहाँ पर है, मैं देखिए कितना चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू K, है ना, तो क्लियर है। तो चाहे पहले K लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि दोनों इक्वल हो रहा है, चाहे K लिखो या मत लिखो, एज ओके। तो इससे क्लियर हो गया कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। नाउ आप देखो, तो क्लियर हो गया सभी के। तो हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन नंबर और कुछ दे रखा है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल T with the side 3 4 5? What is the all elements in A related to the right triangle T with side 3 4 5? तो all elements क्या होंगे, हमारे ट्राइंगल्स होंगे। क्या होंगे? ऑल ट्राइंगल्स। आप लिख सकते हैं ऑल ट्राइंगल्स, यही तुम्हारा आंसर होगा। ऑल ट्राइंगल्स रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। और ऑल ट्राइंगल्स में तुम्हारे क्या आ जाएंगे, तुम्हारा राइट ट्राइंगल भी आ सकता है तुम्हारा, और तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, तुम्हारा आइसोसेलेस भी आ जाएगा, स्केलन भी आ जाएगा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है, सारे आएंगे, मतलब ऑल ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। मतलब सेट में क्या होंगे, मैं आपको बताऊं, सेट किसकी बात कर रहा है, व्हाट इज द सेट? तो सेट बी इज इक्वल टू ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स, ये मेरी तरफ से होगा इसके लिए, ठीक है। सेट क्या बनेगा राइट ट्रायंगल के लिए, ऑल ट्रायंगल्स, ये बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड की बात हो रही है ना, रिलेशन जो है नंबर ऑफ साइड, तो सभी में 3 साइड होती हैं ऑल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ऑल ट्रायंगल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ही रहेगा, है ना, राइट ट्रायंगल के लिए तो ट्रायंगल ही लेने पड़ेंगे ना, यस। चलो नेक्स्ट, और यहाँ P1 P2 क्या पॉलीगन है। अब पॉलीगन तो जब सेम नंबर ऑफ साइड है तो वो कोई भी हो सकते हैं, है ना, सेम नंबर ऑफ साइड है तो वो कोई से पॉलीगन होते हैं, कोई सा भी पॉलीगन तुम लिख लो सब में, है ना, चाहे तुम पेंटागन लिख लो, चाहे तुम क्वाड्रेटर लिख लो, चाहे तुम हेक्सागन लिख दो, चाहे तुम हेप्टागन लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, सेम नंबर ऑफ साइड की बात हो रही है, सेम नंबर ऑफ साइड, रिलेशन है नंबर ऑफ साइड से। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए बात करते हैं। एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, है ना, तो हम कह रहा है एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। चलो, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है आर विद द रिलेशन एल डिफाइन एज आर इज इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2, ये हमारा रिलेशन है। अब देखो, अब पहले मुझे क्या दिखाना, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्स के लिए तो मैं लिखूंगा सिंस एवरी lines is parallel to itself, हर लाइन अपने आप में पैरेलल होती है, तो दिस इंप्लाइज दैट L1, L1 बिलोंग टू R, और L1 किससे बिलोंग करेगा, L से, ठीक है। जब L1, क्योंकि क्यों L1 ये हर लाइन अपने आप में पैरेलल है, तो L1, L1 बिलोंग टू R, मतलब L1 L1 के पैरेलल है तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, देखो, ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो दिस इंप्लाई दैट R इज रिफ्लेक्सिव। चलो अब बात कर देते हैं सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक। लेट कर लेते हैं, लेट L1, L2, भाई कोई भी लाइन हो सकती है ना, L1 L2 तो कोई भी लाइन हो सकती है, इसलिए लेट करना पड़ेगा हमें। L1, L2 बिलोंग टू R, और L1, L2 किसको बिलोंग करेंगे, सेट A को करेंगे, ठीक है। अब L1, L2 बिलोंग टू R, L1, L2 बिलोंग टू A, तो दिस इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L2, है ना, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट L2 पैरेलल टू L1, ये भी हो सकता है। पैरेलल कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रू है ये, L2 पैरेलल L1। जब ये ट्रू है तो इट मींस L2, L1 रिवर्स ऑर्डर फॉलो कर गया रिलेशन को, पैरेलल ही रहा है, कंडीशन चेंज नहीं, मतलब कंडीशन चेंज नहीं, पैरेलल ही रहा है, ट्रू है ना। तो L2, L1 बिलोंग टू R, ये इसको बिलोंग करेगा। जब इसको बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। ओके, तो ये हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। अब बात करता हूं मैं ट्रांसिटिव की। तो ट्रांसिटिव का दो लेट करेंगे पहले, इसमें पहले एक को लेट करते हैं, जो कंडीशन होती है उसे लिख लेते हैं, फिर उसका रिवर्स करके लिखते हैं। क्या रिवर्स ट्रू है, अगर लिख देना कि L2 पहले L1 ट्रू है, भाई ये हो सकता है, L1 L2 है, L2 तो क्लियर है, कंडीशन R को बिलोंग करेगी, ट्रू है तो सीधी बात है। चलो ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव लेट कर लेंगे, लेट L1, L2 बिलोंग टू R और L2, L3 बिलोंग टू R, ये लिख लिया। अगर ये है तो L1 किसके पैरेलल होगा, L2 के, एंड L2 किसके पैरेलल होगा, L3 के, ये। और ये है तो दिस इंप्लाइज दैट L2 दोनों में कॉमन आ गया, है ना, तो चाहो तो लिख दो L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, है ना, होगा ना, होगा। ये बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको करा रहा हूं, ये हो रहा। तो दिस इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L3, और L1 पैरेलल टू L3, तो L1, L3 बिलोंग टू किसको करेगा बिलोंग, R। अब R को बिलोंग करेगा तो क्लियर हो गया, R इज ट्रांसिटिव। आप देखो मैं कितने इजी मेथड से आपको करा रहा हूं, कहीं भी नहीं लगता कि तुम्हें प्रॉब्लम आए। इसमें हम एक स्टेटमेंट से दिखा देते हैं, ठीक है, बता दिया हर लाइन अपने आपस में पैरेलल होती है, चलो ठीक है। सिमेट्रिक मैंने बताया, सिमेट्रिक में पहले लेट कर लो, लेट कर लिया। अगर भाई ये R से बिलोंग कर रहा है तो ये होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा ये तो। अगर बिलोंग कर रहा है, अगर मैंने लिया है तो बिल्कुल R को मतलब बिलोंग करेगा, है ना, सॉरी बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या इसका ऑर्डर करेगा, तो मैं पलट के देखा कि L2 पहले L1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इट इज ट्रू, ट्रू है ये, तो ट्रू है तो क्लियर है, ये इसको बिलोंग करेगा। ट्रू होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस। जब इसको तो ये सिमेट्रिक है। मैंने इन दोनों को लेट कर लिया कि भैया ये दोनों रिलेशन को मतलब रिलेशन को फॉलो करते हैं। जब करते हैं L1 किसके पैरेलल होगा, L2 के, एंड L2 किसके होगा, L3 के, और दोनों कंडीशन को मिलाओ तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जब तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो L1 L3 के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो दिस इंप्लाइज दैट L1, L3 बिलोंग टू R। जब ये कंडीशन चेन हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो R इज ट्रांसिटिव। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। यहाँ पर जो तुम्हें मिलेगा हर चीज को रटाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा तुम्हारे लिए, भगाया नहीं जाएगा। यहाँ फ्री में दे रहा हूं, फ्री में, आप फ्री में नहीं ले रहे। देखिए मेरे वीडियो को, ऐसा नहीं समझाऊंगा, खुद की मेहनत है, खुद की मेहनत, खुद के कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। तो इस टाइप से आप करिए, गारंटी से आपको समझ में आएगा। चलो, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट दिस R इक्वल टू दिस, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो हमें क्या, अगर भाई एलिमेंट 1 से लेके 4 तक है, 1, 1 R को बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, और 1, 2 बिलोंग R कर रहा है, और 2, 1 बिलोंग R हो रहा है। रिलेशन में दे रखी है कंडीशन, देखो सेट दे रखा है, सेट में दे रखो 1, पहले 1, 1 है, इसमें है,
बिल्कुल सही है। 4, 4 ये 3 होगा, तो ये सिमेट्रिक है। फिर हमने देखा 1, 2 है, इसमें है। 2, 1 है, नहीं है रिलेशन में, नहीं है तो ये नहीं है, ट्रांसिमेट्रिक नहीं है। फिर मैंने लिखा कि 1, 2 है, बिलोंग आर, बिल्कुल है। 2, 3 है, बिलोंग आर। 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 नहीं, 2, 2 है, 2, 2 है ना। 1, 2 बिलोंग टू आर, 2, 2 बिलोंग टू आर, तो दिस में 1, 2 इज आल्सो बिलोंग टू आर। तो ये क्लियर हो रहा है। जरूर नहीं भाई, सेम भी हो सकता है, रिपीट हो सकता है, चलेगा। हमें तो 2 से बनाना है ना अगला कोई एलिमेंट्स, अगला तो 2, 1, 2 तो 2, 2 आ रहा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चल जाएगा। तो 1, 2 ये खुद हो आ जाएगा। अगर मैं इसमें लेता हूं, क्या लेता हूं, 1, 3 लेता हूं, और 3, क्या है, 3 है, बिलोंग टू आर, तो इट मीन्स 3, तो लौट के यही बन जाएगा थर्ड वाला। चेन 1 नहीं है भाई साहब, चेन, तो ये क्लियर है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दोनों हैं। आगे एल आर विद द रिलेशन इन द सेट एन हियर नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू b-2 और b लेस देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो तुम्हें रिलेशन क्या दे रखा है, a इक्वल टू b-2 और b 6 से लेस होना चाहिए, b 6 से लेस होना चाहिए। तो b 6 से लेस होने वाला कौन सा, जल्दी देखो जल्दी देखो, b 6 से लेस होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं फॉलो करता हूं, ये फॉलो कर रहा है इसको, अगर मैं a इज इक्वल टू b-2, तो a की वैल्यू 2 है, b-2 -2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू 4 हो गई, है ना। इट मीन्स a इसका करेक्ट आंसर है ना। a इसका ऑप्शन है, क्योंकि a की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो b की वैल्यू 4 आ रही है ना, क्योंकि हमें b की वैल्यू 6 से लेस लेनी है। सो 6 से लेस वाला 4 ही है बस, इसमें बाकी नहीं है, किसी में 8 है 7 है ना। तो क्लियर हो गया, इस एक्सरसाइज को हमने आज कंप्लीट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। काफी टाइम में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, कि थोड़ी ये रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी हैं, बड़े मजे मजे में करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखने के बाद जरूर लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, बताएं अपने दोस्तों को। भाई इस चैनल पर आप देखिए फ्री में कोर्स कराया जा रहा है, गीतम सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो बेटा जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पर आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट करना है कि मुझे प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, ये याद रखना है, ठीक है। बताओ अपने दोस्तों को और ज्यादा से ज्यादा मेरा शेयर करो, और सर बोल दीजिए, अपने भाई बोल दीजिए, है ना, बड़े भाई बोल दीजिए, आप बोल सकते हैं, और मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, ये गारंटी है। 12th के लिए रेगुलर क्लास दूंगा। अभी थोड़ा मुझे कभी कभी टाइम लग जाता है बनाने में, अब धीरे धीरे जैसे मैं बनाऊंगा तो मेरा रिदम में आ जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ओके, नमस्कार।